वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मलयालम मूवी को लेकर आया हूँ जिसका नाम है पुयु या पुरु। पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है इसका, जो भी हो उसका मतलब है कीड़ा। ये मूवी रिसेंटली सोनी लाइव प्लेटफॉर्म पे रिलीज हुई। इस मूवी के लीड एक्टर है मम्मूटी भाई साहब। अब मूवी के बारे में बात करें तो ये मूवी रेगुलर मूवीज की तरह नहीं है। मूवी का स्क्रीन पे थोड़ा स्लो चलता है। शायद कुछ लोगों को ये मूवी पसंद आए, कुछ लोगों को नहीं। और इसी तरह मूवी का एंडिंग भी थोड़ा वियर्ड सा है, मतलब शॉकिंग वाला एंडिंग है इसका। तो आपको कैसा लगा इस मूवी का एंडिंग, कमेंट करके बताना। तो चलिए बिना टाइम इसके लेट्स स्टार्ट। और उससे पहले लुटा दो प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ जो मूवीज के रिलेटेड है, और उस ऐप का नाम है स्फूर्ति। ये इंडिया का पहला शॉर्ट फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म्स देख सकते हो, और वो भी मल्टीपल लैंग्वेजेस में। और इस एप्लीकेशन की खास बात यह है कि ये एप्लीकेशन टोटली फ्री है। जो लोग लंबी मूवीज देखना पसंद नहीं करते उनके लिए ये बेहतरीन ओटीटी प्लेटफॉर्म है। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। मूवी की शुरुआत में ही कुट्टप्पन नाम का एक बंदा स्टेज में अपना परफॉर्मेंस देते रहता है, मतलब नाटक चल रहा होता है। उसी ऑडियंस में कुट्टप्पन की वाइफ भारती बैठी होती है, वो नाटक देख रही होती है। तभी भारती को कॉल आने पर भारती हाल से बाहर जाती है। एक्चुअली बात यह है कि जिस घर में कुट्टप्पन और भारती किराए पे रहते हैं उस घर के ऊपर बहुत बड़ा पेड़ गिर गया बारिश की वजह से, तूफान की वजह से, जिसकी वजह से इन दोनों को ये घर छोड़ना पड़ता है। उसी दिन से कुट्टप्पन और भारती ये दोनों अपने नए घर की तलाश में लग जाते हैं। एक ब्रोकर से बात भी करते हैं। वो ब्रोकर इन दोनों को एक घर के ओनर के पास लाता है। उस घर का ओनर इन दोनों को देखकर कहने लगता है कि ये दोनों किसी भी एंगल से वाइफ एंड हस्बैंड नहीं लग रहे। शायद इन दोनों की कास्ट अलग अलग है, और क्या गारंटी है ये दोनों वाइफ एंड हस्बैंड है। इस तरह से वो बंदा उस ब्रोकर से कहने लगता है। लेकिन ये बात कुट्टप्पन और भारती के कान में पड़ती है, लेकिन ये दोनों इस बात को लाइटली ले लेते हैं क्योंकि ऐसा इंसल्ट इन दोनों के लिए पहली बार नहीं। सो वो बंदा इन दोनों को अपना घर किराए पे नहीं देता। उसके बाद भारती कुट्टप्पन से कहने लगती है कि हमको जल्द से जल्द मैरिज सर्टिफिकेट लेना होगा। सो दूसरे दिन ये दोनों रजिस्टर ऑफिस जाते हैं अपना मैरिज सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए। यह ऑफिसर भी बातों ही बातों में इन दोनों से यही कहने लगता है कि आप दोनों किसी भी एंगल से वाइफ एंड हस्बैंड नहीं लग रहे। इस तरह से इन दोनों का मजाक उड़ाने लगता है। कुट्टप्पन को बहुत गुस्सा आकर इस ऑफिसर को एक छापड़ लगाता है। यह ऑफिसर कुट्टप्पन के ऊपर केस फाइल दर्ज करता है। कुट्टप्पन भी उस पुलिस ऑफिसर के पास आकर कहने लगता है कि मैं भी उस ऑफिसर के ऊपर SC/ST एट्रोसिटी केस रखूंगा, तब देख लेंगे बात कहां तक जाती है। लेकिन ये पुलिस वाला कुट्टप्पन को मनवा लेता है कि सर हम इस मामले को यहीं पर रफा दफा करेंगे, मैं उस ऑफिसर को समझा दूंगा। खैर इसी दरमियान में भारती को ये बात पता चलती है कि भारती की एक फ्रेंड इस सिटी छोड़ के दूसरे गाँव जा रहे हैं। सो भारती की फ्रेंड भारती और कुट्टप्पन से कहने लगते हैं कि जब तक आप लोगों को नया घर नहीं मिल जाता तब तक आप हमारे फ्लैट में रह सकते हो। यह सुनने के बाद कुट्टप्पन भी बहुत खुश होता है। जब भारती उस फ्लैट का एड्रेस पूछती है तो भारती और कुट्टप्पन को ये बात पता चलती है कि उसी अपार्टमेंट में भारती का भाई रहता है जो भारती और कुट्टप्पन से बात नहीं करता। खैर जो भी हो, अब इन दोनों को घर तो चाहिए। सो कुट्टप्पन और भारती उस फ्लैट में रहने के लिए राजी हो जाते हैं। खैर दूसरे सीन में भारती का भाई देवा को दिखाया जाता है। देवा एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर होता है। रिटायर होने के बाद देवा अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मिलकर रियल एस्टेट का बिजनेस करते रहता है। जब देवा लिफ्ट के जरिए से अपने फ्लैट जा रहा होता है, उसी लिफ्ट में इस अपार्टमेंट का सेक्रेटरी मोहन और उसकी वाइफ होते हैं। देवा को देखकर मोहन और उसकी वाइफ देवा से कहने लगते हैं कि देवा बहुत ही अच्छा आदमी है, लेकिन इसकी बहन ने जो काम किया इसकी वजह से बेचारा देवा बहुत अपसेट हो गया। अब देवा के बारे में बात करें तो देवा को हर एक चीज परफेक्टली चाहिए। देवा का एक बेटा होता है जिसका नाम होता है ऋषि। जब कभी भी देवा अपने घर आता, ऋषि घबराता हुआ देवा के सामने आता, और इसके घर में जो जो सामान बिखरे पड़े होते हैं ऋषि उन सारे सामान को सेटरेट करते रहता है। और इसी तरह देवा को देखकर पढ़ने बैठता है। हर रोज देवा ऋषि से उसके स्कूल में क्या हुआ ये पूछने लगता है। ऋषि आज स्कूल में क्या क्या हुआ वो सारी बातें देवा को बताते रहता है। अगर ऋषि ने छोटी सी गलती की तो देवा इसके लिए बहुत ही लंबी क्लास लेता है। और इसी तरह ऋषि को हमेशा ये भी कहने लगता है कि तुम अपने क्लास के हर एक बंदे से बात करो, अपने फ्रेंड से तुम कुछ भी मत लो, अगर उनको कुछ जरूरत हो तो तुम उनको देना। देवा की वाइफ मरने के बाद देवा ने दूसरी शादी नहीं की, ये अकेला खुद ऋषि को संभालता आ रहा है। ऋषि के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट होता है। खैर डिनर वगैरह करने के बाद देवा और ऋषि ये दोनों हर रोज ऋषि की बचपन की वीडियो देखते रहते हैं। और इसी वीडियो में जब ऋषि नीचे गिर जाता है उस वक्त देवा ऋषि को उठाता नहीं, अपने वाइफ से कहने लगता है कि इसे छोड़ दो, ये खुद ब खुद उठना चाहिए। उसके बाद देवा आगे का वीडियो प्ले ना करते हुए टीवी ऑफ कर देता है।
ऋषि को सोने के लिए कहता है। सोने से पहले देवा हर रोज अपने कमरे में आकर ऑक्सीजन लगाता है क्योंकि इसको थोड़ा ब्रीथिंग प्रॉब्लम है। अब देवा का ये बर्ताव देखकर ऋषि को हर हमेशा देवा के ऊपर बहुत गुस्सा आते रहता है। ऋषि अपने फादर पर इतना गुस्सा होता है, अगर इसको कोई गन दे दे तो ये देवा को मार देगा। इतना गुस्सा पाल के बैठा होता है ऋषि अपने अंदर। खैर दूसरे दिन जब देवा अपनी गाड़ी में कहीं पर जा रहा होता है, तभी इसके कार के सामने एक पेड़ की ढाली गिर जाती है। ये देखकर देवा अपनी गन लेकर कार से बाहर आता है, ये समझकर कि कोई इसको मारने के लिए आया है, ट्रैप है ये। एक्चुअली देवा को पहले से ही शक होता है कि कोई इसको मारना चाहता है। खैर इधर उधर देखने के बाद कोई भी नजर नहीं आता। उसके बाद देवा अपने बिजनेस पार्टनर हरि के घर जाता है और आज हरि के घर में कुछ फंक्शन होता है। देवा के बाकी बिजनेस पार्टनर भी हरि के घर में जमा होते हैं। बातों ही बातों में ये लोग ये डिस्कस करने लगते हैं कि बहुत ही मुश्किल से हमने उस फार्मा कंपनी को बंद करवाया अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, लेकिन हमारा प्रोजेक्ट अभी भी डिले होता ही जा रहा है। देवा अपने पार्टनर से कहने लगता है कि मैं नेक्स्ट वीक सेंट्रल मिनिस्टर से बात करूंगा, जिन जिन लोगों को जो जो देना है उन सारे लोगों को देके मैं ये लाइन क्लियर कर दूंगा। इस तरफ घर में ऋषि अपने बॉल से खेलता रहता है। तभी ऋषि को ये एहसास होता है कि इसका फादर दरवाजे पर है। सो ऋषि उस बॉल को साइड में फेंककर अपना कमरा ठीक ठाक करने लगता है और फौरन वो किताबें लेकर हॉल में आता है, पढ़ाई करने लगता है। रोजमर्रा की तरह ऋषि अपने स्कूल में जो हुआ वो सारी बातें देवा से कहने लगता है। और इसी तरह जब ऋषि छोटी सी गलती करता है, देवा ऋषि को एक वर्ड 100 टाइम्स लिखने का होमवर्क देता है, उसे पनिशमेंट देता है। मतलब छोटी छोटी बातों पर ऋषि को डांटता, उसे पनिशमेंट देता। खैर डिनर होने के बाद देवा और ऋषि ये दोनों ऋषि की बचपन की वीडियो देखने लगते हैं और उस वीडियो में जब ऋषि नीचे गिर जाता है, देवा उस वीडियो को स्टॉप कर देता है, ऋषि को सोने के लिए कहता है। देवा अपने कमरे में आकर ऑक्सीजन मास्क लगा के सोता है और इसी तरह हर रोज देवा ऋषि के लिए ऑनलाइन में क्लासिकल म्यूजिक क्लासेस दिलवाते रहता है। ऋषि को क्लासिकल म्यूजिक सीखना बिल्कुल भी पसंद नहीं होता, लेकिन बेचारा क्या करे, मजबूरी है। खैर इसी दरमियान में कुट्टप्पन और भारती ये दोनों देवा के अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं। अब ये चीज देवा देख लेता है। देवा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। देवा फौरन मोहन के पास जाकर यही पूछने लगता है कि आपने कहा था कि इस अपार्टमेंट में हमारे कैस्ट के लोग होंगे, इसलिए मैं इस अपार्टमेंट में घर लिया, लेकिन आज दूसरे कैस्ट के लोग भी हमारे अपार्टमेंट में ज्वाइन हुए, यह आपने अच्छा नहीं किया। मोहन कहने लगता है, अरे देवा फिक्र मत करो, वो लोग कुछ दिनों के लिए ही आए हैं, जब उस फ्लैट के असली ओनर्स आएंगे वो लोग चले जाएंगे। और यहाँ पर मैं आपको ये बात बता दूं कि जो मोहन वाला कैरेक्टर है ना, ये भाई साहब अब इस दुनिया में नहीं रहे, लास्ट ईयर इनका देहांत हो गया। खैर उसके बाद देवा अपनी माँ के लिए कुछ दवाइयाँ लेकर अपने माँ के पास जाने लगता है। तभी इस तरफ मौका देखकर भारती ऋषि के पास आती है। ऋषि भारती को देखकर बहुत खुश होता है, भारती के साथ बहुत ही हैप्पीली टाइम स्पेंड करने लगता है, उसके साथ गेम्स खेलता है। तभी थोड़ी देर बाद देवा अपने घर वापस आता है। देवा भारती को देखकर उससे बात तक नहीं करता, चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद भारती भी अपने फ्लैट आती है। कुट्टप्पन से कहने लगती है कि मैंने सोचा कि मेरा भाई मुझे माफ कर देगा, लेकिन उसने आज मुझे देखकर मुझसे बात तक नहीं की। कुट्टप्पन कहने लगता है, अगर तुम्हारा भाई तुमसे बात करे इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। खैर रात होने के बाद देवा अपने डाइनिंग टेबल पर खीर को देखता है जो आज सुबह भारती ने लाया था। सो देवा इस खीर को टेस्ट करता है। दूसरे दिन देवा अपने गेस्ट हाउस जाता है, वहाँ पर अपने बिजनेस पार्टनर्स को भी बुलाता है कुछ बिजनेस की बातें करने के लिए। काम होने के बाद देवा अपने ही गेस्ट हाउस में ऑक्सीजन लगा के सोता है। थोड़ी देर नींद से जागने के बाद देवा शावर करने के लिए बाथरूम में जाता है, लेकिन अचानक से इसको चक्कर आती है, नीचे गिर जाता है। जब देवा अपनी आंखें खोलता है, देवा हॉस्पिटल में होता है, जिसके पास इसका फ्रेंड हरी होता है। हरी कहने लगता है कि जब तुम बेहोश हो गए थे मैंने सोचा तुम्हारी बीपी डाउन हो गई, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा बॉडी का कलर चेंज होता गया, इसलिए मैंने तुम्हारा ब्लड टेस्ट करवाया। सो ब्लड टेस्ट करवाने पर यह बात पता चली कि तुम्हारे ब्लड के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड मिक्स है। देवा शायद तुमको कोई मारना चाहता है। दूसरे दिन देवा पॉल नाम के एक बंदे से मिलने के लिए उसके पास आता है। इससे कहने लगता है कि जेल से रिहा होने के बाद मैंने सोचा कि तुम बदल गए, लेकिन पॉल तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। पॉल कहने लगता है कि आप पर जब कभी भी अटैक होता आप फौरन मेरे पास आ जाते हो, मुझ पर शक करते हो। मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ सर, मुझे छोड़ दो, मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की। वहाँ से देवा अपनी माँ के पास आता है, अपनी माँ की कुछ सेवा करता है, क्योंकि देवा की माँ हमेशा खटिया में ही पड़ी रहती है। अपनी माँ को देखकर कहने लगता है कि माँ पता नहीं कौन मुझे मारना चाहता है, पता नहीं कौन दुश्मन है मेरा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बार स्फूर्ति एप्लीकेशन के बारे में याद दिला दूं, जो एक शॉर्ट फिल्म एप्लीकेशन है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डाउनलोड करना मत भूलिए। उसके बाद जब देवा अपने घर आता है, वॉचमैन देवा से कहने लगता है
कि ऋषि भारती के साथ मिलकर नाटक देखने के लिए गया। इस तरफ ऋषि बहुत ही खुशी से भारती के साथ वो नाटक देखता रहता है। तभी वहाँ पर देवा आकर ऋषि को वहाँ से घसीटते हुए अपने घर ले जाता है। देवा की ये सारी हरकतें देखकर ऋषि को और गुस्सा बढ़ने लगता है और डिनर के वक्त देवा पनिशमेंट के तौर पर ऋषि को खाना नहीं देता। ये चीज ऋषि को और ठेस पहुँचाती है। इसको इतना गुस्सा आता है कि ये चाकू से अपने बाप को ही मार दे। खैर दूसरे दिन जब देवा अपने लिफ्ट में होता है तभी उसी लिफ्ट में कुटप्पन आता है। कुटप्पन को देखकर देवा अपना फ्लैशबैक याद करने लगता है। जब देवा पुलिस डिपार्टमेंट में था, देवा को ये बात पता चली कि भारती को कुटप्पन नाम का एक बंदा प्यार करता है। कुटप्पन ने भारती की पेंटिंग ड्रॉ की। देवा कुटप्पन को पुलिस स्टेशन बुलाकर उसे वार्निंग देने लगता है कि मैं भारती के लिए शादी तय कर रहा हूँ। अगर इस दरमियान में तुम लव शव की बात करोगे तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हमारी कैस्ट क्या है और तुम्हारी कैस्ट क्या है। लेकिन आज के दिन भारती का हस्बैंड कुटप्पन ही होता है। खैर उसके बाद देवा ऋषि की स्कूल जाता है। ऋषि की टीचर देवा से कहने लगती है कि मैंने ऋषि से कहा कि वो पेरेंट्स के बारे में एक एस्से लिखे, लेकिन ऋषि अपनी माँ के बारे में ही लिखा, आपके बारे में एक वर्ड भी नहीं लिखा। और इसी तरह आजकल ऋषि अपने क्लासमेट्स के साथ बहुत ही रूडली बिहेव कर रहा है, बहुत ही इरिटेशन में नजर आता है। उसके बाद जब देवा लिफ्ट के जरिए से अपने घर आ रहा होता है, उस लिफ्ट का पावर अचानक से ऑफ हो जाता है। इसी लिफ्ट में रूम फ्रेशनर होता है, ऑटोमेटिकली वो स्प्रे होने लगता है। अब स्प्रे से देवा को एलर्जी होने लगती है, इसकी सांस फूलने लगती है। देवा फौरन इस रूम फ्रेशनर को उखाड़ के अपने घर ले जाता है। ऋषि के पास आकर कहने लगता है कि तुम मुझसे नफरत कर रहे हो, मैं जो कुछ भी बोलता हूँ करता हूँ तुम्हारी भलाई के लिए ही। मेरे बचपन में ये सब बोलने के लिए मेरे दादाजी थे, वो मुझे मार मार के ये सारी चीजें सिखाते रहे, लेकिन मैं तुम पर हाथ तक नहीं उठाता। लेकिन फिर भी क्यों तुम मुझसे नफरत करते हो। आज मैंने जब तुम्हारी टीचर की बातें सुनी मुझे बहुत दुख हुआ। उसके बाद देवा सिक्योरिटी रूम में जाकर विजिटर्स के रजिस्टर को चेक करने लगता है, मतलब ये देखने के लिए कि आज इनकी बिल्डिंग में कोई नया बंदा आया है या नहीं। सो रजिस्टर चेक करने के बाद ऐसे कोई नई एंट्री नहीं होती। देवा सोचने लगता है कि अगर नए लोग बिल्डिंग के अंदर नहीं आए तो कौन मुझे उस रूम फ्रेशनर के जरिए से मारना चाहता है। सो दोबारा देवा पॉल के पास जाता है। पॉल से यही सवाल करने लगता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश की। पॉल कहने लगता है मैं एक फार्मा कंपनी में काम किया करता था, लेकिन आप लोगों ने मेरे ऊपर झूठा केस डाल के उस फार्मा कंपनी को ही बंद करवा दिया, जिसकी वजह से मेरी फैमिली, मेरी इज्जत सब कुछ चला गया। इसके बावजूद भी आप बार बार मेरे पास आकर मुझ पर शक कर रहे हो, क्या आपको शोभा देता है? अब मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसा कहते हुए पॉल एक चाकू लेकर अपना गला काट लेता है, सुसाइड कर लेता है। उसके बाद देवा उस रूम फ्रेशनर को ले जाकर इसके ऊपर किसके फिंगरप्रिंट्स है ये टेस्ट करवाने लगता है। सो पहले पॉल के चेक करता है, पॉल के फिंगरप्रिंट्स इस रूम फ्रेशनर पर नहीं होते। उसके बाद देवा अपने अपार्टमेंट में जो जो लोग होते हैं उनके फिंगरप्रिंट से मैच करवाने लगता है, लेकिन इत्तेफाक से किसी की भी फिंगरप्रिंट्स मैच नहीं होते। उसके बाद अपार्टमेंट में आने के बाद देवा सिक्योरिटी से ये पूछने लगता है कि तुम लोगों ने कुटप्पन और भारती के फिंगरप्रिंट्स क्यों नहीं लिया। सिक्योरिटी कहने लगता है सर वो लोग तो कुछ दिनों के लिए आए हैं, इसीलिए हमने नहीं लिया। उसी दिन बहुत देर होने के बावजूद भी ऋषि अपने घर नहीं आता। देवा स्कूल को कॉल करता है, कहने लगते हैं ऋषि कब का निकल गया। उसके बाद देवा भारती के घर आता है, ऋषि वहाँ पर भी नहीं होता। थोड़ी देर बाद ऋषि आमिर नाम की एक लड़की के साथ अपने अपार्टमेंट आता है। देवा उस लड़के आमिर को एक छापर लगाकर ऋषि को घसीटते हुए अपने घर में ले जाता है। पूछने लगता है कि इतनी देर कहाँ पर थे। ऋषि बताने लगता है कि मैं आमिर भैया के साथ क्रिकेट खेलने के लिए ग्राउंड गया था। आमिर बहुत ही अच्छा लड़का है पापा, आपने उसको क्यों मारा? एक बार जब कुत्ता मुझे काटने के लिए आया था आमिर भैया ही मुझे बचाया, लेकिन आपने आमिर भैया को मारा। आप मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहे हो पापा। ऐसा कहते हुए ऋषि गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। उसके बाद देवा ऋषि के करीब आने की कोशिश करते रहता है, उसे बात करने की कोशिश करता है, उसे हंसाने की कोशिश करता है। ऋषि से ये भी कहने लगता है कि हम कुछ दिनों के लिए हमारे विलेज चलेंगे, तुमको अच्छा लगेगा वहाँ पर। लेकिन ऋषि कुछ भी जवाब नहीं देता। उसके बाद देवा रोजमर्रा की तरह अपने कमरे में आकर ऑक्सीजन मास्क लगा लेता है, लेकिन थोड़ी ही देर में देवा का दम घुटने लगता है। उस ऑक्सीजन मास्क को देखकर ये सोचने लगता है कि शायद किसी ने इसमें जहर मिलाया। सो इसी ऑक्सीजन को टेस्ट करने के लिए देवा पार्किंग लॉट में आकर एक कुत्ते को सूंघाता है। उस ऑक्सीजन को सूंघने के बाद बेचारा वो कुत्ता मर जाता है। देवा ऋषि के पास आकर उसे नींद से जगाकर पूछने लगता है कि जब मैं घर में नहीं था क्या हमारे घर में कोई आया था? ऋषि कहने लगता है नहीं पापा, कोई भी नहीं आया। सो दोबारा देवा ऋषि पर शक करने लगता है, क्या तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो? इस ऑक्सीजन में तुमने ही जहर मिलाया ना? क्यों तुम मुझे इतनी नफरत कर रहे हो? तुम यही चाहते हो ना कि मैं मर जाऊं? ऐसा कहते हुए देवा
उस ऑक्सीजन को सूंघने लगता है। लेकिन ऋषि उस ऑक्सीजन मास्क को हटाकर देवा से कहने लगता है, नहीं पापा, मैंने आपको मारने की कोशिश नहीं की। एक्चुअली आज अमीर भैया हमारे घर आया था। उसके बाद देवा मोहन के घर जाता है, अमीर के बारे में पूछने लगता है, क्योंकि अमीर मोहन के घर में ही काम करता रहता है। मोहन कहने लगता है कि अमीर तो कब का चला गया। देवा पूछने लगता है कि आप अमीर को कैसे जानते हो। मोहन कहने लगता है कि अमीर हमारे घर में चंद महीनों से ही काम कर रहा है, मुझे उसके बैकग्राउंड के बारे में ज्यादा नहीं पता। उसके बाद देवा फौरन अपने घर आकर ऋषि को उसके कपड़े पैक करने के लिए कहता है, ये लोग इनके गाँव जाएंगे। तभी भारती देवा के घर आकर कहने लगती है कि आज मेरे हस्बैंड को नाटक में अवार्ड मिला, घर में एक छोटी सी पार्टी है, आप और ऋषि हमारे घर आओ। अब देवा भारती के घर जाना नहीं चाहता, लेकिन ऋषि की खुशी के लिए भारती के घर जाता है। अब देवा और ऋषि ये दोनों वेजिटेरियन होते हैं। कुट्टप्पन इन दोनों के लिए स्पेशली वेजिटेरियन डिश बनाता है। बातों के दरमियान भारती देवा से कहने लगती है कि भाई मुझे माँ को देखना है, मैं प्रेग्नेंट हूँ भैया। ये सुनने के बाद भी देवा भारती से कुछ भी बात नहीं करता, चुपचाप वहाँ से चला जाता है। इसी में देवा अपने फ्लैशबैक को याद करता है कि कुछ सालों पहले भारती दूसरे कैश के लड़के से प्यार किया, वही कुट्टप्पन। उसके साथ भारती अपना घर छोड़ के भाग गई, उसे शादी कर लिया। ये गम ना सहते हुए भारती के माँ को हार्ट अटैक आ गया। उसी दिन से वो बिस्तर पे लेटी है। खैर प्रेजेंट पर भारती और कुट्टप्पन ये दोनों भारती के माँ के पास आते हैं। देवा भारती को देखकर कहने लगता है कि माँ ने अभी भी तुमको माफ नहीं किया, माँ की इस हालत की वजह तुम ही हो, ज्यादा देर तक माँ से बात मत करो। सो थोड़ी देर बात करने के बाद भारती और कुट्टप्पन वहाँ से चले आते हैं। उसके बाद देवा अपनी माँ के पास आकर कहने लगता है कि भारती के इस कांड की वजह से मैं सोसाइटी में सर उठा के नहीं जी पा रहा, जहाँ पर भी जाओ भारती का ही डिस्कशन। और आज भारती उसी बंदे की बच्चे की माँ बनने वाली है। आखिरी बार उसने तुमको देखने की विश की, इसीलिए मैं भारती को यहाँ पर ले आया माँ। उसी रात देवा भारती से बात करने के लिए उसके घर आता है। पहले तो देवा कुट्टप्पन और भारती से नॉर्मल से बात करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद देवा कुट्टप्पन की ट्रॉफी लेकर कुट्टप्पन और भारती के सर पे वार करके उन दोनों को मार ही देता है। जब देवा अपने घर आता है उस वक्त ऋषि अपने बचपन की वीडियो देखता रहता है रोजमर्रा की तरह। वीडियो के दरमियान जब ऋषि नीचे गिर जाता है, देवा इस बार उस वीडियो को स्टॉप नहीं करता, आगे प्ले करने लगता है। वीडियो में जब ऋषि नीचे गिर गया था उस वक्त भारती ने ऋषि को अपनी गोदी में उठाया। हालांकि देवा ये चाहता था कि ऋषि अपने आप अपने पैरों पर खड़ा हो। उसके बाद देवा ऋषि से कहने लगता है कि ऋषि कल तुम एक भयंकर न्यूज सुनने वाले हो। काफी सारे लोग मुझे पसंद नहीं करते, लेकिन तुम उन सारी बातों को इग्नोर करो। उसके बाद देवा ऋषि को लेकर अपने गाँव जाने लगता है। रास्ते में हरी को कॉल करके हरी से ये कहने लगता है कि तुम मेरे गांव में आके मिलो। इसी बातों के दरमियान हरी देवा से कहने लगता है, तुमको मारने के लिए जो लड़का आया था ना अमीर, वो और कोई नहीं कबीर का बेटा है। हमने हमारे प्रोजेक्ट के लिए फार्मा कंपनी को बंद करवाया था ना, उस वक्त हम लोगों ने कुछ लोगों को झूठे केस में फंसाया था, उनमें से कबीर भी एक बंदा है। खैर थोड़ी देर बाद देवा और ऋषि ये दोनों अपने गाँव आते हैं, लेकिन देवा से पहले यहाँ पर अमीर आ चुका होता है। अमीर अपने चाकू को जहर लगा के मौका देकर देवा को स्टैप करता है। देवा बेहोश होने लगता है। इन दोनों के बीच बहुत हाथापाई भी होती है। अमीर देवा से कहने लगता है, तुम लोगों ने खामखा मेरे फादर को जेल भिजवाया, जेल में ही मेरे पापा की मौत हो गई, जिसकी वजह से मेरा बड़ा भाई पागल हो गया और उसी पागल की हालत में मेरी माँ को जला दिया। इस तरह से मेरी फैमिली मुझसे दूर हो गई, वो भी तुम्हारी वजह से। तुमको मरना ही होगा। यह सुनने के बाद देवा अपनी गन निकालकर अमीर के पैर पर गोली चलाता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद देवा की मौत हो जाती है। इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।